चलिए आज हम चर्चा करते हैं राशि फल के दूसरे सीरीज में तुला राशि से लेकर के मीन राशि वालों के बारे में। सबसे पहले तुला राशि के बारे में चर्चा करते हैं। यह वर्ष तुला राशि वालों के लिए मध्यम फल देगा और नौकरी पेशा वाले लोगों को हो सके तो स्थानांतरण का भी योग रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मध्यम फल प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष जो है बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सफलता का योग रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। परिवार के ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए मिला जुला थोड़ा सा असर रहेगा। कुछ हानि और कुछ लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि का स्वामी जो शुक्र होता है और इस वर्ष का स्वामी जो है मंगल है। तो शुक्र जो है वैभव का कारक है, तो धन तो आएगा, लेकिन मंगल जो है आपको कुछ खर्चा भी कराएगा। ठीक है ना। खर्चा किस पर होगा? तो जब भाइयों पर खर्चा हो सकता है, अगर आपके भाई हैं, भाई के ऊपर खर्चा हो सकता है। जमीन जायदाद के ऊपर खर्चा हो सकता है। कुछ केस मुकदमा में भी आपका, अगर केस मुकदमा चल रहा है तो उसके ऊपर भी आपका व्यय होने की संकेत है। चलिए अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो वर्ष रहेगा आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार के संकेत दिख रहा है। यह वर्ष शनि की अरहिया के प्रभाव से समाप्त हो रहा है। इस वर्ष में 2025 में शनि की अरहिया जो है वो समाप्त हो रहा है, तो इसलिए कार्य में गति प्रदान होगा। कार्य में गति रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी चूंकि मंगल होता है और इस वर्ष का स्वामी भी मंगल है, तो कार्य में गति रहेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, हाई रहेगा, यानी कार्य करने की क्षमता आपको भरपूर मिलेगा और कार्य में लगन रहेगा। धार्मिक कार्यों में कुछ व्यय हो सकता है और कुटुंब परिवार में मेल मिलाप बना रहेगा। अब आते हैं हम धनु राशि के लिए। धनु राशि का स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं, तो धनु राशि वालों के लिए शनि की अरहिया का प्रभाव चल रहा है। ठीक है। तो पेट संबंधी कुछ आपको विकार रहेंगे और पैर कमर के नीचे से कुछ दर्द की शिकायत आपको रहेंगी। पैरों में दर्द की शिकायत रहेंगी। ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष सफलता का योग है और नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए यह कार्य बहुत अच्छा रहेगा। पदोन्नति के चांस रहेंगे। अब इसके लिए आपको अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय कर लेना चाहिए। जैसे धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो किसी भी विष्णु जी के मंदिर में लगातार जो है 3 बृहस्पतिवार चना का दाल 1.25 पाव अथवा 1.25 केजी के हिसाब से चना दाल पीले वस्त्र में बांध करके और दान करिए या किसी ब्राह्मण को दीजिए। अब आते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा? तो मकर राशि वालों के लिए शनि का अरहिया जो है समाप्त हो रहा है, किंतु शनि वक्री होने और मार्गी होने से वर्ष में शुभ तथा अशुभ दोनों की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है और मंगल इस वर्ष का स्वामी है, तो मकर यानी शनि और मंगल ये जो है थोड़ा सा आपको झगड़ा झंझट किसी से हो सकता है, केस मुकदमा भी हो सकता है, चोट वोट लगने के संकेत दे सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको मकर राशि वालों के लिए सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य वर्ष रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए अवसर अच्छा प्राप्त होगा। सामाजिक कोई अपजश भी आपको मिल सकता है, यानी किसी से बिना आप काम किए नहीं लेकिन आपके ऊपर आरोपण लग सकता है। इस प्रकार के आरोपण जो है गलत आरोप आपके ऊपर लग सकता है। तो शनि का आप उपाय करें। क्या उपाय करना है? लगातार 8 शनिवार किसी भी मंदिर में अथवा पीपल के पेड़ में जाकर के काले वस्तु चढ़ाइए। नहीं हो तो तेल ही चढ़ाइए, और नहीं होता है तो किसी 8 शनिवार किसी को, जैसे नारियल जो है ना, एक सूखा नारियल घड़ी का गोला लीजिएगा और सर पर से उल्टा 7 बार वार करके और किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए। ठीक है। और नहीं तो नदी अगर आसपास में नदी तालाब तो उसमें प्रवाहित कर दीजिए। ये जो है शनि का उपाय है। अगर मान लीजिए चोट उठ के आपको संकेत दे रहे हैं, कहीं चोट बार बार लग रहा है, तो किसी हनुमान मंदिर में जा करके और 8 शनिवार को आप हनुमान जी का पूजा अर्चना करिए, वहां दीपक जलाइए और एक लाल फूल या लाल फल जो है हनुमान जी के चरणों में समर्पित करिए। ठीक है। बजरंग मान का पाठ हो सके तो करिए, अगर ज्यादा आपको तकलीफ शनि का अरहिया के कारण हो रहा हो तो। ठीक है। अब आते हैं हम कुंभ राशि।
कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। तो इस वर्ष में शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण है, किंतु शनि वक्री तथा मार्गी होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मानसिक रूप से कुछ कष्ट हो सकता है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्ट होने की संभावना आपको रहेगी। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। व्यवसायी वर्ग के लिए लाभ तो प्राप्त होगा, नया नया संपर्क बन सकता है, नया कस्टमर बन सकता है। ठीक है, साढ़े साथी का प्रभाव होने से कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए आप शनि का उपाय जरूर करेंगे। जिनका भी कुंभ राशि है तो उनके लिए जो है साढ़े साथी के प्रभाव से कुछ कष्ट के भी अवसर देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करना होगा कि शनिवार को शनिवार जो है आप अपने शरीर से कोई भी, जैसे एक मुठ्ठा आप तिल ले लिए, काला तिल, और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जैसे उतारा करके और एक दीपक में रख करके और तेल उसमें डाल करके उसको कोई पीपल के पेड़ के पास जला दीजिए अथवा कोई मंदिर में रख करके जला दीजिए। ये 8 शनिवार लगातार करिए। अथवा एक नारियल को भी उतारा करके और उसमें नारियल का उपाय क्या है बता देते हैं। गरी का गोला सूखा लीजिएगा, उसमें ऊपर से थोड़ा मुंह उसका काट दीजिएगा और उसमें सत्तू और चीनी भर दीजिएगा और लेकर के नारियल के गरी का गोला जो है उसको अपने ऊपर से 7 बार ऐसे उतारा करना है। उतार करके और किसी पेड़ के पास रख दीजिए जहां पर की चींटी उटी लगते हैं, चींटी आती है, वहां पर आपको रख देना है। ज्यादा करके मंदिरों के पास ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वहां पर आपको रख देना है। शनिदेव से आपको प्रार्थना करना है कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट चल रहे हैं उनको दूर करें। चलिए अब हम आते हैं मीन राशि के ऊपर। तो यह बस जो है मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। कार्य में बाधा आ सकता है, काम में रुकावट आ सकता है। हालांकि शनि मीन राशि वालों का स्वामी बृहस्पति गुरु होते हैं और इस वर्ष का स्वामी जो है मंगल है, तो मिला जुला असर रहेगा। लेकिन शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से आपके काम में रुकावट, विघ्न, बाधा आएंगे। काम बनते बनते रुक जाएगा। आप सोचिएगा ये काम तो हमारा हो ही जाएगा इस बार, लेकिन देखिएगा कि अंतिम समय में, अंतिम चरण में जाके काम आपका रुकावट आ रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, शनि का उपाय करना है और बृहस्पति का उपाय करना होगा, क्योंकि शनि के साढ़े साथी में है तो शनि का उपाय करना होगा। शनिवार को दिन किसी भी पीपल के पेड़ में जाकर के सुबह सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले हो सके तो जल दीजिए। स्टील का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, काला तेल डालिए और गुड़ डालिए। डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के पश्चिम की तरफ मुंह करके और पीपल के वृक्ष में जल दीजिए। ये लगातार कुछ दिन आप करिए और शाम के समय एक दिया जो है किसी मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के पास आप जलाइए। ये शनि की साढ़े साथी जो चल रहा है इससे मुक्ति के लिए मैंने उपाय बताया है। और जो है बृहस्पति के लिए आपको क्या करना है, आपके स्वामी जो बृहस्पति बन रहे हैं तो पीला फल जो है या पीला फूल किसी भी मंदिर में लगातार कुछ दिन जो है, आप विष्णु जी का मंदिर है तो अति उत्तम, नहीं विष्णु जी का मंदिर है, नारायण मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में आप जाकर के पीला फूल बृहस्पतिवार को या कोई फल जैसे केला ही हो गया, ठीक है, तो वहां पर जाकर के चढ़ाइए। अथवा चना दाल अथवा पीला वस्त्र, जनेऊ, गुड़, कोई भी चीज जो है आप समर्पित करिए। या विद्यार्थी वर्ग को पुस्तक भी दे सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। तो ये रहा राशिफल का दूसरा सीरीज। आगे अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज्योतिष और वास्तु संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी को आपको समर्पित करता हूं। और जो भी आपको जानकारी ज्योतिष और वास्तु से संबंधित चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें दिया हुआ है और आप इस पर हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और पूजा पाठ के लिए अनुष्ठान को भी जरूरत है तो भी हम करवाते हैं। हमारे विद्वान पंडित हमारे यहाँ हैं जिनके माध्यम से हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं।